stroll by and enjoy the feeling of summer days. Known for our lively dining experience, featuring exceptional coastal-inspired food in a beautifully designed atmosphere. एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जय बबी। इस वक्त हम खड़े हैं कालीघाट जेटी के पास में और ये जो ब्रिज जो दिखाई दे रहा है ये निश्चिंतापुर जाते हैं, कालीघाट से निश्चिंतापुर। उसी रास्ते पे भी हम जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ के जो लोग हैं कैसे यहाँ से आया जाया करते हैं और साथ ही साथ ये गांव के लोगों को आज तक जो मूलभूत सुविधा चाहिए वो कितने पहुँचाने में जो है अंडमान निकोबार प्रशासन सक्षम रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। यही ब्रिज है जिससे लोग यहाँ के आया जाया करता है। ये जो दिखाई देता है कालीघाट, ये यहाँ का मेन मार्केट है और कुछ भी अगर इनको लेना होता है तो इसी कालीघाट बाज़ार में इनको आना होता है और इसी ब्रिज से इनको पार होना पड़ता है। तो वैसे में बारिश हो, धूप हो, कोई भी तरह का मौसम हो, जब कुछ भी ज़रूरत होता है तो उनको यहाँ पे आना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ के लोग अगर बीमार भी पड़ते तो बगल में पीएचसी है, पीएचसी कालीघाट में भी आना है तो उनको इसी रास्ते में मरीज को लाना पड़ता है। कई वर्षों से इनका ये मांग था कि यहाँ पे जो है ब्रिज बन जाए। कई बार इन्होंने जो है धरना प्रदर्शन भी किए, उसके बावजूद भी जो है आज तक प्रशासन ये बनाने में, ब्रिज बनाने में सक्षम नहीं रहे हैं। तो आगे की ज़िंदगी इन लोग कैसे जी रहे हैं और ये बस्ती भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको समझ सकेंगे कि यहाँ के लोग कैसे तकलीफ़ करके अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये निश्चिंतापुर हम पहुँच गए हैं। ब्रिज पार होते ही साथ में ये निश्चिंतापुर है और ये लोग जाने के लिए यहाँ से भी, यहाँ पे बहुत सारे मज़दूर हैं और साथ ही साथ जो है कृषि करने वाले लोग भी हैं। तो एक एक से हम बात करेंगे और कैसे यहाँ के लोग जीते हैं, रहते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कितनी कठिनाई के साथ में। तो बहुत डेंजर है। देखिए कैसे लोग आते जाते हैं। ये पूरा टूटा हुआ है, प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे पंचायत हो, प्रशासन हो। देखिए किसी को ब्लेम करना आसान है मगर हम लोग वो करना नहीं चाहते। हमारा मकसद ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो लोगों को जो मूलभूत सुविधा चाहिए होता है सरकार द्वारा हर एक क्षेत्र में दिया जाता है, तो वैसे में इन लोग वंचित है उस मूलभूत सुविधा से। तो प्रशासन से हमारा यही होंगे कि आप इस पे ध्यान दें और जल्द से जल्द, इतने साल कई वर्षों से जो है यहाँ के लोग परेशान हैं, तो वैसे में अगर इनके लिए अगर कुछ अच्छा करना चाहते तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रिज बनाए ताकि आसानी से जो है ये बाज़ार, जो कालीघाट बाज़ार है, इन लोग आ जा सके। तो वैसे में चलिए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। और इसमें जो है ये अंकल है और इनको तो हम लोग सभी जानते होंगे। कई बार धरना प्रदर्शन में ये लोग सारे गाँव वाले बैठे थे और इन सभी का एक ही मांग था कि एटलीस्ट अब रास्ता नहीं तो एक ब्रिज दे दीजिए ताकि निश्चिंतापुर से जो है कालीघाट आसानी से जा सके। क्योंकि सवाल ये है, इनका भी मांग इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो उनको पीएचसी कालीघाट अगर इमरजेंसी में लेके जाना हो तो बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि बारिश के समय में आप समझ सकते हैं जिस तरह से अभी हम लोग आए, सारे ब्रिज जो है जो लकड़ी के बनाए हुए मैक्सिमम टूटी हुई है। कभी भी एक्सीडेंट हो सकती है यहाँ पे, पर चाहे वो पंचायत हो चाहे वो प्रशासन हो, उनके नज़र तक अब तक नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से आज तक यहाँ पे ब्रिज नहीं बन पाया। तो वैसे में बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से कि इनको क्या क्या कठिनाई होती है यहाँ के लोगों को। तो सबसे पहले बताइए अंकल जी, कई बार आपने धरना प्रदर्शन किए, प्रशासन के आए, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स यहाँ पे आए थे, अभी तक क्या हुआ इस पे और क्या लग रहा है कि किस वजह से ये नहीं बन रहा है? फिलहाल जो परिस्थिति है, यहाँ के लोगों को सेटलमेंट दिया गया है 1959 में। तब से अब 63 साल करीबन हम ये जो कठिनाइयाँ है, जो ब्रिज नहीं है, उसे झेल रहे हैं। विलेज में रोड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोगों को बाजार आना है, लोगों को हॉस्पिटल आना है पेशेंट को लेके,
और सीनियर सेकेंडरी स्कूल वो भी कालीघाट में है, थाना चौकी भी कालीघाट में है। हर क्षेत्रों में कालीघाट हमारा मेन बिंदु है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए कम्युनिकेशन टोटली गैप है। हम लोगों ने 2016 का शुरुआत में हम लोग यहाँ पे धरना में बैठा था, 9 दिन धरना किया। धरना करने के बाद में कुछ काम तो हुआ। वो कैसे? यहाँ का सॉइल टेस्ट हो गया, यहाँ का जो विलेज जाने के लिए जो रोड है उनका जो डीम फॉरेस्ट है उसका एनओसी हो गया। लेकिन बीच में जो खाड़ी एरिया है, मैंग्रोव एरिया है, यहाँ पे 53 हेक्टेयर ज़मीन जो है एनओसी नहीं हुआ, उसका वजह से ये ब्रिज रुका हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना चाहिए कि हमारा अधिकार है, मानवाधिकार राइट जो होता है वो हमको मिलना चाहिए, क्योंकि 63 साल से हम झेल रहे हैं। जो यहाँ लोगों को सेटलमेंट दिया गया सभी लोग गुजर गया। हम भी बचपन में यहाँ आए थे, हम भी अब बुढ़ापा में है, फादर के टाइम से। ये परिस्थिति में इमीडिएट ये ब्रिज के एनओसी होकर के इसका एस्टिमेट बन के इसका काम शुरू होना चाहिए। क्या लगता है कि आपका फादर गुजर गए, आपका एज हो चुका है, क्या आपको लग रहा है कि आप रहते रहते ये ब्रिज आप देख पाएंगे? ये तो अब उम्मीद से बाहर चला गया, फिर भी उम्मीद रखते हैं। मरने जम दम तक अगर ब्रिज बन गया, काम भी शुरू हो गया तो तहसील नहीं मिलेगा मरने के टाइम में भी। ये हमारा आवाज़ कहीं ना कहीं जो है सफल हुआ करके एक मन में रहेंगे। सफल, हाँ, क्योंकि अगर काम शुरू हो गया, एस्टिमेट बन के अगर टेंडर हो गया तो काम शुरू होने का वो भी अगर उम्मीद जग जाते। फिलहाल जो परिस्थिति है ये ब्रिज बनने के लिए अगर शुरू करेगा फिर भी 1-2 साल का काम है। और रोड कैसे भी 1 साल में बन सकता है, 6 महीने में बन सकता है, लेकिन ब्रिज के लिए थोड़ा समय चाहिए। तब तक के लिए हम लोग आने जाने के लिए ये जो लकड़ी का ब्रिज ये 1919 से ये ब्रिज लॉक ब्रिज चल रहा है। इनसे भी चलिए बात करते हैं। इसको रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल जो परिस्थिति अब देख रहा है कभी भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। वही उसी पे हम लोग जाते, सवाल भी हमारा वही रहेगा कि जैसे हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग देखे कि कई जगह पे जो है लकड़ियाँ जो डाली हुई है टूटी हुई है। तो वैसे में क्या जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो जिन्हें जो है आप लोग लेके जाते हैं इसी ब्रिज से जाना पड़ता है, तो कहीं एक्सीडेंट हुई है इस जगह पे? जी हाँ, एक बार 1915 में एक बार एक्सीडेंट हुआ था। तब डोंगी में 11 बच्चे थे, तो तब लॉक ब्रिज जो था टूटा हुआ था। आप लोग डोंगी से सफर? हाँ, डोंगी सफ़र करते थे। तब भी क्या हुआ, तो 11 बच्चे डोंगी में थे तो डोंगी पलट गया था। वो ब्रिज का एकदम लास्ट एंडिंग में पलट गया था। तो ऐसे में तो ये खारी नाला है और यहाँ में मगरमच्छ भी है। अगर उसी टाइम अगर कोई बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता था, अगर कोई बच्चे को अगर मगर ले जाता था, तो इसका क्या जिम्मेदारी प्रशासन लेता था, एडमिनिस्ट्रेशन लेता था? उसका किसी का बच्चा का कुछ एक्सीडेंट अभी भी जो ब्रिज का हालत है, अभी भी कभी भी एक्सीडेंट हो सकता, क्योंकि अभी स्कूल खोलने का टाइम हो गया। यहाँ से नहीं करके भी 30-35 बच्चा स्कूल जाता, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तभी वो स्कूल में इतना छोटा छोटा बच्चा भी जाता है, क्योंकि हमें हिंदी मीडियम नहीं है, हिंदी मीडियम यहाँ पर है, तो छोटे बच्चे भी हिंदी मीडियम में यहाँ पर आते हैं। अगर सोचिए कोई भी एक बच्चा अगर ये ब्रिज से, जैसा भी परिस्थिति है, ब्रिज का हालत है, एक सब बोलने से ये जो आपका जो वुड दिया गया है, जो लकड़ी दिया गया है, ये लकड़ी नहीं करके भी 18 में बनाया, 2018 में बनाया गया। तो ब्रिज का लकड़ी तो एकदम सड़ गया, वो बोलने से एकदम ख़राब हो गया। अभी कभी भी किसी का भी एक बच्चे का पैर भी घुस सकता, नीचे भी गिर सकता, बच्चा का कुछ भी हो सकता। और पहला बात तो है ये, यहाँ पर अगर सब सेंटर तो एक है, लेकिन यहाँ पर बर्थ हाउस भी है, लेकिन कभी भी एक डिलीवरी पेशेंट होने दिया, कुछ सीरियस पेशेंट हो, अभी भी को कालीघाट लेके जाना। हाँ, कालीघाट लेके जाना पड़ता, क्योंकि अभी तो नॉर्मल हो गया, जैसे शुगर पेशेंट हो, बीपी पेशेंट नॉर्मल। अगर रात को अगर किसी भी पेशेंट का कुछ हालत खराब हो गया तो संगम में करके ये रास्ता से लेके जाना और ब्रिज के ऊपर से लेके जाना, ये तो ऊपर से क्या है, हम लोग देखे कहीं पे जो स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, तो वैसे में रात में कैसे आते होंगे? वो तो टॉर्च जला के आते, फिर भी रास्ता ठीक है आ जाते, लेकिन यहाँ से एक आदमी को अगर संगा करता तो 3 आदमी बन जाता। तो 3 आदमी चलने का रास्ता ये नहीं है, ये ब्रिज जो है हम लोग का वो नहीं है, क्योंकि कभी भी वो कोई भी गिर सकता, क्योंकि एक जन ही पार हो सकता। अभी भी जैसा कंडीशन है, वो कभी भी हाँ, कभी भी टूटने का चांस है। तो हमको तो खाली यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि आप लोग कैसे भी करके वुडन ब्रिज को फिलहाल 1 महीने के अंदर बना दीजिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। और मेरा सबसे ज़्यादा टेंशन है बच्चे, स्कूली बच्चे।
और जैसा बूढ़े बुजुर्ग है कैसे भी करके वो डोंगी में करके भी पार हो सकता है, लेकिन स्कूली जो बच्चे हैं वो कैसा डोंगी पार होगा बोलिए। जब भी ये नाली खारी नाली में जब पानी उतरता है तब तो ठीक है डोंगी में, लेकिन पानी जब उतर बोलने से नीचे चले जाता, जब पानी कम हो जाता नाली में, तब क्या होता है एक एक बच्चे का स्कूल का शू खोलना पड़ता, पैंट खोलना पड़ता, घेर खोलना पड़ता, फिर उसको स्कूल बच्चा जाना पड़ता। तो कितना बोले से वो उस लोग का सफ़र करना कितना मुश्किल है। वो भी वाइट ड्रेस है, अगर ये खारी का अगर एक भी कीचड़ का दाग उसमें लग गया तो वो कीचड़ का दाग हाँ जल्दी जाते नहीं, तो बच्चा का स्कूल ड्रेस भी खराब हो जाता, स्कूली शू भी खराब हो जाता, क्योंकि ऐसे भी तो कीचड़ बोले से हर रास्ता जगह कीचड़ है। लेकिन अगर ब्रिज भी थोड़ा अगर रहेगा सही रहेगा तो भी बच्चा यहाँ से पैर धो के ठीक से जूता पहन के जा सकता, नहीं सो बाजार जाके उस लोग को जूता पैर धो जूता पहनो फिर वहाँ स्कूल जाओ, तो एक बच्चों को कब घर से निकलना पड़ता, क्योंकि आधा घंटा का रास्ता है हम लोग का। ब्रिज अगर ठीक नहीं रहेगा फिर डोंगी के लिए उस लोग खड़ा रहना पड़ता, फिर यहाँ से जाना पड़ता, फिर उधर जाके पैर दो शू पहनो फिर स्कूल जाओ, तो एक बच्चे को घर से नहीं 7:30 बजे निकलना पड़ता। तो ये थे गांव वालों की समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। देखिए जैसा कि हम आपको दिखाए ये जो ब्रिज है कभी भी टूट सकता है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, और कहीं ना कहीं प्रशासन वो हादसा का इंतज़ार कर रहा है जैसा लग रहा है, क्योंकि ये कई वर्षों से इनका डिमांड है और कई वर्षों से इन लोग यही मांग करता है कि एटलीस्ट हमें आने जाने के लिए जो है जो जिस तरह से अभी ब्रिज बना है उसी तरह अगर बना के देते, जब तक आपके पास में रेगुलर ब्रिज नहीं आ जाते टेम्प्रेरी ब्रिज एटलीस्ट बना के दीजिए, ताकि जो है लोग आसानी से आ जा सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे, ये जो सड़क दिखाई दे रही है इसी सड़क से जो है इनका आना जाना होता है। सड़क नहीं बना है यहाँ पे, फिर भी उन लोग ये नहीं बोलते कि हमें सड़क चाहिए, उन लोग एक ही मांग करते हैं कि उनको ब्रिज चाहिए, ताकि जो है आसानी से मूलभूत सुविधा के लिए जो है सरकार हर एक क्षेत्र में जो है हर एक राज्य में जो है काम कर रहा है, तो वैसे में इस क्षेत्र में भी काम हो, यही इनका कहना है। बने रहिए हमारे साथ में, इससे जुड़े बाकी अपडेट के लिए धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।